बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नईम मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि आपने माह रवां, जो आज आखिरी तारीख़ है, इनके मुख्तलिफ़ अय्याम में आपने मुलाहिज़ा किया होगा कि ख़ातून कुरान पाक हाथ पर थामे एक कस्मिया हल्फिया अंदाज़ में एक बयान दे रही थी कि मेरा ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है और बलूचिस्तान के ज़िला बारखान में एक जो खेतरान ख़ानदान है, उनके सरकर्दा अफराद ने अब्दुर्रहमान खेतरान साहब का नाम बतौर ख़ास लिया गया और ये कहा गया कि उन्होंने मुझे अगवा करके बच्चों समेत अगवा किया और नामालूम मुकाम पर रख कर मुझे जो है वो कत्ल करना चाहते हैं। फिर एक ख़बर ये सामने आई कि शायद उसको कत्ल कर दिया गया है और बारखान का जो हाजी कोट है, एक मोहल्ला है, एक बस्ती है, वहाँ के कुएँ से उनकी तीनों की लाशें बरामद हुई हैं। लेकिन बाद-ए-ज़ां ये मफरूज़ा जो है गलत साबित हुआ और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने उस खातून को कोहलू के इलाके से बरामद किया है। नाज़रीन, सूरत हाल खासी गंभीर थी और आलमगीर सतह पर जिस अंदाज़ से इसको पब्लिसिटी मिली और जिस अंदाज़ से लोगों ने इस पे लान तान की और खेतरान ख़ानदान के ख़िलाफ़ जो जहर उगला गया, उस हवाले से हमने रब्ता किया था अब्दुर्रहमान खेतरान साहब के फ़र्जंद अर्जुमंद कासिम शाह खेतरान साहब से। उनसे हमने गुफ्तगू की और आज हमारी खुशकिस्मती है कि आज उन्होंने हमें वक्त दिया है और हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएँ। खेतरान साहब, बहुत शुक्रिया। आप सिर्फ़ ये फरमा दीजिए कि ये इल्ज़ाम लगाने वालों का बैकग्राउंड क्या है और सिर्फ़ आप पे इल्ज़ाम क्यों लगाया गया? वहाँ बलोच कबाइल खासे बहुत सारे हैं, इसकी क्या वजह है? असल बेसिकली मैं आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू से बताता हूँ। ये हमारे जो वालिद साहब आ रहे हैं 95-96 से इक़्तिदार में आ रहे हैं, उनका 5वां टर्नओवर है, उस टाइम से आ रहे हैं लगातार। ये चीज़ देखें, इलाके में तरक्की हो रही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तरक्की हो रही है। रोडों के हवाले से, आप बिल्डिंग्स के हवाले से, स्कूलिंग के हवाले से, जो बोलते हैं कि सरदार, ये गलत परसेप्शन बनाई हुई कि सरदार तरक्की नहीं होने देते ना। आप लोग इंशाल्लाह आकर देखें, हमारे इलाके में इतनी तरक्की दी हुई है, जिधर आपके मतलब बंदे नहीं जा सकते वहाँ भी रोड दिए हुए हैं। बिल्डिंग्स के हवाले से, जॉब्स के हवाले से, हर हवाले से उन्हें हर सहूलत दी हुई है। तो ये एक अपोजिशन कह लें जो हमारे हर टाइम मुकाबले में आती है, जो इनकी आपका ये पार्टी नेशनल ग्रुप, जो ये ख़ास मतलब ग्रुप है इनका पूरा ना, बहुत सारे प्रोपेगेंडे करता है हमारे खिलाफ, ख़ास और हमारी फैमिली पे जो हमारा घर है ना। तो अभी हमारे जो भाई उनके साथ हुआ हुआ है। क्या नाम है भाई का आपके? इनाम शाह, जो आजकल ये सोशल मीडिया पे ज़्यादा आ रहा है कि मेरे वालिद निजी जेल है, ये वो ना, ये सारा झूठ है, कुछ भी नहीं है ऐसा। मैं खुद हाजीकोट का रहायशी हूँ, मेरी फैमिली वहाँ रहती है, हम लोग खुद वहाँ के रहायशी, जॉइंट फैमिली में एक जगह रहते हैं ना। तो इस हवाले से कुछ भी नहीं है। और जिधर तक बात है, ये बोलते हैं कि लाशें, कुछ भी नहीं, हमारे घर से बरामद ही नहीं है, ना हमारी ज़मीन है, कुछ भी नहीं है हमारी एक साइड पर गई है, कोई पता नहीं इनने प्लांट की है, वो इनको पता है, हमें पता है। अच्छा, कौन है मुखालफिन आपके? सियासी मुखालफिन कौन है? क्या उन्होंने आपके मुकाबले में कभी इलेक्शन लड़ा है? जी बिल्कुल, वो हमेशा हमारे मुकाबले में इलेक्शन। क्या नाम है उनका? करीम खेतरान। खास नेशनल पार्टी के सदर है बारखान का ना। अच्छा, नेशनल पार्टी वाले लोग जी, नेशनल पार्टी जो इनका ग्रुप है पूरा, डॉक्टर मालिक वाले सारे। हाँ, डॉक्टर मालिक साहब वज़ीर आला बने थे। जी बिल्कुल, उस ग्रुप का ये शख्स है। ये बारखान का कोई ओहदेदार है, क्या है? ये नेशनल पार्टी के सदर है बारखान का, और तो ज़िला ही सदर है। जी, ज़िला ही सदर है। अच्छा, वो आपके मुखालिफ है जी। तो उसने जिस खानदान को इस्तेमाल किया, इसका बैकग्राउंड क्या है? उसने जिस खानदान को इस्तेमाल किया वो खुद एक कातिल है। उसने 2015-16 में रकनी में दिन दहाड़े बंदा कत्ल किया था। जिस बंदे को ये इस्तेमाल कर रहा है ना, वो सारे एक ही इनका ग्रुप है पूरा ना। अच्छा जी। तो उसको 4 के 5 साल जेल में रहा, हुदा जेल कोयटा में। ये जो खान मोहम्मद नाम का जो बंदा बता रहे हैं, नाम तो खान मोहम्मद मरी, वो कहते हैं, वो बलोच है वो भी। जी, वो भी मरी है। अच्छा, कोई पता नहीं दुक्की का, खोलू कभी बोलता है मैं खोलू का, कभी बोलता है मैं दुक्की का हूँ ना, उसका कोई पता नहीं कहाँ का क्या नहीं है ना। तो सारा वो ड्रामा है। जिधर तक बात है ग्रहनाज की बोल रहे थे शुरू में कि ग्रहनाज इनके घर में निजी, तो ग्रहनाज जिंदा कैसे हो गई? फिर बोलते ग्रहनाज की लाश है, ग्रहनाज की लाश ही नहीं निकली, किसी और औरत। नहीं, उसका किससे तस्दीक हुई कि वो, पता कैसे लगा आप लोगों को वो जिंदा है और किसने उसको ट्रेस किया? वो हमें सोशल मीडिया, हमें कुछ पता ही नहीं औरतों का ना, सोशल मीडिया के थ्रू इन लोगों ने, कोई लेडीज पुलिस साथ होकर इन्हें मुश्तरका को ऑपरेशन किया। खोलू डेरा बुगटी साइड से बरामद हुई है, तो वो सारा वहाँ से मसला। तो बच्चे भी बरामद हुए, सिर्फ खातून बरामद हुई है? पता नेट पे ये आया था कि बच्चे भी बरामद किए, बेटे उनके को 4 बेटे थे, एक खुद थी, एक बेटी थी इसके साथ। अच्छा, वो जो उसका हस्बैंड है मरी, वो जान मोहम्मद मरी, उसका नाम बताया? खान मोहम्मद मरी। जो खान मोहम्मद मरी है, उसका बैकग्राउंड जो है वो, उसका कोई ख़ानदानी तनाज़ा या आपके भाई इनाम शाह से जो है ताल्लुकात कैसे इस्तवार है उसका? अभी वो आपको इनाम शाह बेहतर बता सकता है, पता नहीं कहाँ से इनके ताल्लुक। लेकिन जो अभी मेन चीज़ है, मेन जो रोल अदा करे एक नेशनल पार्टी, एक मेरा भाई कर रहे हैं, वो मेरा सका भाई है। हम लोग 9 भाई हैं माशाल्लाह। मैं 5th नंबर का हूँ, वो 4th नंबर का है, ठीक है। अच्छा, 9 भाई हैं। आपके वालिद बुजुर्गवार ने कितनी शादियाँ की हैं? 3 शादियाँ हमारी। 3 शादियाँ हैं और तीनों जॉइंट फैमिली है? तीनों वहीं रहते हैं? जी, एक ही जगह रहते हैं। और जो आपकी वालदा हैं, उनके वतन से ही ये जो है इनाम शाह है? बिल्कुल, आपके सगे भाई हैं? जी, मेरा सका भाई तो उनसे उनका इख्तलाफ क्या है आपके साथ?
उनके साथ असल हमारा जो देखिए सौतेले के साथ हो फिर तो और बात है ना, आपकी दो दीगर वालदाएं जो हैं बिल्कुल उन वालदा के साथ हो तो और मामला है, लेकिन ये मामला तो आपके सगे भाई के साथ है, तो उसको कभी ये तौफीक हुई कि वो आपके साथ बात असल में मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ ना, हमारा असल मसला हुआ था 2008 में। हाँ जी। जिस टाइम नेक मोहम्मद खेतरान जो हमारा मुंशी था डीजी खान वाली प्रॉपर्टी, जो हमारी सारी प्रॉपर्टी संभाल रहा था ना, मतलब एज ए मुंशी निगरान के तौर पर निगरान के तौर पर रखा था मेरे वालिद साहब ने। तो वो जो फौत हुआ 2008 में, उसका कोई अटैक वगैरह हुआ था, कोई बीमार हुआ था। ठीक है। उसके बाद फिर सारी फैमिली ने ज्वाइन एक केयर टेकर बनाया इनाम शाह को, हमारी जो जायदाद का ना, वालिद साहब ने, भाइयों ने, सारा ने मिलकर ना, ठीक है, एज ए केयर टेकर वो संभाल रहा था। फिर आस्ता आस्ता वो जायदादों पे कब्जा करता गया, अपने नाम पे करवाता गया सारी चीज़। नहीं लालच के तहत ये किया सारा? लालच ओके, अच्छा, मैं जायदाद के लालच में किया। जायदाद के लालच में वो अपने नाम पे करवाता गया जायदाद, क्योंकि उस जायदाद में देखें जो जायदाद हमारे वालिद साहब की, सारे भाइयों की, बहनों, सारों का हक है ना, जो हमारा कानूनी भी एक चीज़ आपको खुद भी पता है ना। ठीक है। तो उधर से फिर वालिद साहब ने एक टाइम बुलाया इनको बीच में कि भाई आपने जो जायदाद नीचे की हुई है उसमें आपके 8 भाई और भी हैं, 6 बहनें भी हैं, उनका हक दे दे। नहीं कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी इनको नहीं दे रहा, सारी चीज़ का जवाब देगा। उधर से इनके खिलाफत शुरू हो गए। और जिधर तक आप इनाम शाह की बात करें, इनाम शाह की मैं एक और पॉइंट आपको बता दूं, अभी जो म्यूनसिपल कमेटी के इलेक्शन हुए थे बारखान में ना, तो इसने आकर वालिद साहब से माफ़ी मांगी थी, इसको बिला मुकाबला मेंबर बनाया टाउन कमेटी का। जो मेरा भाई सलाम शाह था, दूसरा भाई ना, वो ये है तो सारे एक ही भाई हैं, वो बोलते सौतेला है ना, उनको इसके हक में बिठा दे कि भाई आप उठ जाओ, मसला नहीं है। दुरुस्त है जी। तो वहां से फिर वो बोलता मुझे चेयरमैन ही दो, जो मसले इनके स्टार्ट हो गए ना। फिर पहले तो जायदाद वाला चला था। अब आपके वालिद साहब के जो सबसे बड़ी औलाद है या जानशीन जो है वारिस, वो कौन है? वो तो औरंगजेब भाई है, जो औरंगजेब भाई है। औरंगजेब है। औरंगजेब के और इनाम शाह के ताल्लुकात कैसे हैं? उनके नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है, उनके शुरू से। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इनाम ये चाहते हो कि जी वो औरंगजेब की जगह पे उसको जानशीनी दी जाए? बिल्कुल। वो मतलब आपका मसला झगड़ा जो है वो सियासी जानशीनी का है? हमारा मेन सरदारी जी सबसे स्टार्टिंग हुई थी जायदाद से, अभी ये आगे सरदारी पे। अच्छा, फिर उसके बाद अभी ये इसकी मतलब जो इसकी एक सोच बनी हुई है ना कि वालिद साहब को साइड पे लगाकर ये अपोजिशन वालों से मिला हुआ है, सारों से वालिद साहब को साइड पे लगाकर खुद ये सियासत के एमपीशिप के भी चक्कर में आए हुए और ये सरदारी के अच्छा अच्छा, दो बातें हैं कि एक सियासी जानशीनी भी मिल जाए जी और खानदानी जानशीनी भी मिल जाए। ये दोनों वजूहात हैं। दोनों वजूहात हैं। अच्छा, अब आप ये बात बता दें कि क्या कोई ऐसा मामला, जैसे पहले अब तलाक कई दफा पहले भी ये बात आई है कि आपकी निजी जेल है, अकूबत खाना बनाया है, कोई टॉर्चर सेल है, आप वहाँ से उठाते हैं अपने मुलाजमीन को या अपने मुखालफिन को उठा के वहाँ रखते हैं और टॉर्चर करते हैं, उसके बाद जो है उनकी लाशें भी मिलती हैं। तो इस तरह की पहले तहकीकात भी हो चुकी है, उसमें क्या रिजल्ट निकला? 2014 में जो ये डॉक्टर मालिक, मैं आपको थोड़ी बात पीछे ले जाता हूँ ना, 2014 पे इन लोगों ने सारी प्लांटेड काम किया। ये आपका मेरे वालिद साहब थे उस टाइम जमीयतुल उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के अपोजिशन में थे। दुरुस्त है। तो इन लोगों ने उस टाइम भी कोई डॉक्टर मालिक के शुरू से मेरे वालिद साहब से कुछ जाती इनकी मुखालफत है ना। दुरुस्त है जी, सियासी तौर पे। सियासी तौर पे वो दूसरे सरदारी को कबूल ही नहीं करते ना, ये इस चीज़ को कबूल, ये थोड़े दूसरे माइंड सेट के ना, ये तुर्बत साइड के ना। ठीक है। तो इनका या वहाँ से मसला स्टार्ट हो, फिर इनने छापा तैयार करवाया कि भाई निजी जेल है, सारा ड्रामा था, कुछ भी नहीं था। छापा लगवाया मेरे वालिद साहब को, वालिद साहब ने उस टाइम भी खुद गिरफ्तारी दी कि भाई कुछ भी नहीं। अच्छा जी, 2014 में भी मेरे वालिद साहब ने, मैं आपको बता रहा हूँ खुल के, खुद गिरफ्तारी दी। अब भी गिरफ्तार खुद हुए वो? अब भी खुद गिरफ्तार। किसी ने कोई वो तो अफवाहें ये फैल रही थी कि बहुत बड़ा रेड किया गया और मुश्तरका रेड था कई कानून नाफिज करने वाले इदारों का और तब काबू किया गया इनको? नहीं, वो असल में ऐसे हुआ था, जो पहले मैं आपको 2014 का सारा बता दूं, फिर मैं इस पहलू पे बात करता हूँ ना। तो ये छापा लगा, छापा मारा डॉक्टर मालिक ने अपने जिद में, सारी ये जो आईजी से कर इनको सारों को बोला कि छापा लगाओ, कोई निजी जेल कुछ भी नहीं मिला इनको। फिर हमारा ऑनरेबल कोर्ट्स में केस चलते रहे, हमारे केस चलते चलते ट्रायल तक गए, हम सारे बरी हो गए, केस हमारे पूरी फैमिली को। आपके हक में हो गया फैसला? हमारे हक में फैसला हुआ। हाई कोर्ट ने किया? जी, पहले हुआ था सेशन से, कुछ केसेस खत्म हुए थे, फिर हाई कोर्ट से हमारे जो 780 के दफ़ा वगैरह इन लोगों ने, मतलब जो उनका बस चलता तो उन्हें वो दफ़ा लगाए थे ना। अच्छा, वो सियासी इंतकाम की वजह से? सियासी इंतकाम, दुरुस्त है, बिल्कुल ठीक है। तो उसके बाद जो अभी ये मसला हुआ है, ये जो अभी कुछ दिन पहले जो वालिद साहब का ये कोई लाशें बोलते हैं, एक लड़की है 18 साल की, 2 लड़के हैं, वो हमें तो नहीं पता कौन है कौन नहीं है ना। लड़की का तो अभी तक शायद डीएनए टेस्ट वगैरह पता नहीं क्या हुआ नहीं हो, कुछ पता नहीं है। अच्छा। तो वालिद साहब ने खुद जाकर बोला कि भाई मैं मीडिया के ऊपर मुझे फुल बदनाम कर रहे हैं, मेरे ऊपर गलत इल्ज़ाम, इस हवाले से मैं खुद गिरफ्तारी देता हूँ। तो वो खुद जाकर गिरफ्तार हुए, उनने जाकर डीआईजी साहब को गिरफ्तारी दी वहाँ कोयटा में। उसके बाद जाकर उनको खुद वालिद साहब ने बोला कि आप बेशक जाएँ मेरे कोयटा वाले घर, मेरे हाजीकोट वाला जो हमारा हेडक्वार्टर, उधर जाएं, आप चेक करें, अगर कोई निजी जेल कुछ है मैं जिम्मेदार हूँ चीज़ का। हाजीकोट आए, छापा लगाए, उधर घर में अंदर गए, हमारी जॉइंट फैमिली एक ही जगह, हमारे कमरे वगैरह सारा बना हुआ है ना, देखा उधर कुछ भी नहीं था। फिर ये लोग कोयटा वाले घर गए। अच्छा, दोबारा तलाशी हुई है इसका मतलब? पूरे घर की, हमारे हाजीकोट वाला जो हमारा हेडक्वार्टर, पूरे घर की तलाशी की, अंदर बाहर मेहमान खाना सारा। फिर उसके बाद उठे हैं कोयटा वाले घर पे, वहाँ तलाशी की, कुछ भी इनको नहीं मिला, ना कोई ऐसा कोई निजी जेल, कुछ नहीं। तो पुलिस ने इसकी रिपोर्ट लिखी कोई?
जी वो अभी पुलिस की टेररिस्ट तौर पे। जीआईटी बनी हुई है। अच्छा। जो जीआईटी में कोई डीआईजी है, डीआईजी आई थिंक क्राइम ब्रांच है, डीआईजी ऑपरेशन है, आईजी साहब और सीएम साहब की वो बनी हुई है। अभी वो जो आगे रिपोर्ट देंगे वो उनका काम, हमें आपको एतमाद है उस पर, अगर वो फैसला आपके खिलाफ दें, हक में दें? जी बिल्कुल। अच्छा, अब एक बात बताएं, वो खातून जिसकी वो क्या नाम था उस खातून का, इसका जान मोहम्मद मरी के, ये खान गरानाज पता है क्या? गरानाज। जी, गरानाज। वो गरानाज नामी खातून जो है, उसने कुरान पाक पे हाथ रख के ये कहा कसमन अल्फन, ये जब उनकी कुएं से लाश मिलने की इत्तलात आई हैं, गलत थी, सही बात की बात है, लेकिन इत्तलात से पहले वो खातून की एक वीडियो रिलीज़ हुई, उसमें वो कहती है कुरान पे हाथ रख के कि मैं कसमन अल्फन कह रही हूँ, मेरे साथ ज्यादती हुई है और इस ख़ानदान ने की है। तो क्या आप लोग भी कसमन अल्फन ही कह सकते हैं कुरान पे हाथ रख के कि जी हम बेगुनाह हैं और हमें जो है ये बेबुनियाद प्रोपेगेंडे के जरिए जलील किया जाए? ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ ना, जो हमारे सियासी मुखालफत हैं ये प्लांटेड हर चीज़ हुई है, ये सारा ड्रामा किया है, कुरान मजीद पे हाथ रख के सारा ड्रामा था, कुछ भी नहीं था। अगर हमने मिसाल ये बोल रहे हैं कि हमने बंद किया, तो वो कहाँ से बजा कर बरामद हुए बच्चे इसके? हमारे घर से तो नहीं बरामद है, हमारे तो नहीं। आपके किसी अजीज़ व क़ारिब, किसी मिलने वाले से कुछ ये आपके इल्म में है कि वो किसका घर था जहाँ से वो निकले? नहीं, हमारे तो हमें नहीं, आप समझते हैं वो खुद रूपोश हुए थे? खुद रूपोश हुए थे, खुद सारा ड्रामा अगवा का? अच्छा, कोई अगवा देखें, अगर अगवा होता है कोई पर्चा कुछ भी नहीं है। एफआईआर नहीं थी अगवा की? नहीं कोई एफआईआर नहीं है। वो कुरान पाक के बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ था? फॉर एग्जांपल इनके बच्चे अगवा हुए हैं ना, एक है ना दो, ये बोल रहे हैं कि 6 हैं कि 8 है, 2 मार दिए ना, तो जाकर कोई बाज़ाब्ता कोई एफआईआर करवाते, कोई दरखास्त देते, कुछ भी नहीं है, सारा ड्रामा किया, टोटल प्लांटेड काम किया। अच्छा, अब आप ये देखें कि आपको कानूनी तौर पे हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ भी है जी, और आपको कानूनी इख्तियार भी है, हक भी है आपका कि आप किसी फोरम पे क्यों नहीं गए? अगर आप उनसे ये सवाल कर रहे हैं वो किसी फोरम पे गए, तो आप हाई कोर्ट में जाते और आप कहते कि हक़ इज़्ज़त का दावा करते, आप कज़फ़ की एफआईआर के इंदराज के लिए इस्लामी ताज़ीरात है कज़फ़ की, कज़फ़ के तहत कार्रवाई करवा सकते थे, आपने क्यों नहीं ऐसा किया? देखें ना जी, हमारे इल्म में एक चीज़ था ही नहीं। देखें जी, एक बंदे के इल्म में नहीं होता, ये लोग सारा एक ही दिन में सारा ड्रामा स्टार्ट किया इनने। ये लाशें बरामद हुई हैं, एक लड़की पहले तो, अच्छा लड़की के हवाले से बोल रहे थे गरानाज है, जो इसकी खान मोहम्मद मरी है, जो है इसकी घर वाली है। हाँ जी। फिर वो जाकर जिंदा साबित हो गई। तो आप बोल रहे हैं मेरी बीवी मर गई, मेरे बच्चे में आपके ये जो जिंदा कैसे हो गए फिर दोबारा बीवी ना? और जो बेटों के हवाले से, बेटे का हमें भी कंफर्म नहीं, पता नहीं इसके बेटे किसके, कोई पता, ये बोल रहे मेरे बेटे दोनों ना। अच्छा, शनाख्त इसने की है? शनाख्त इसने की है, लेकिन पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया, कोई रिपोर्ट जारी की, कोई वहाँ लोकल किसी हॉस्पिटल में कोई कानूनी कार्रवाई क्या? कानूनी कार्रवाई अभी तक हमें कोई नहीं इल्म। जो अभी जीआईटी तश्कील दी हुई है सीएम साहब ने, आईजी साहब ने, उनके हवाले से बनी हुई है। अभी जो रिपोर्ट वगैरह पेश करेंगे, जो मेरे वालिद साहब है वो जिस्मानी रिमांड पे 10 दिन के लिए, उनके 4 के 5 दिन गुजर गए, आगे 5 दिन बच रहे उनके। अच्छा, आगे जो कानूनी हिसाब से होगा हम बिल्कुल उसको फेस करेंगे, फेस करेंगे बिल्कुल। अच्छा, अब आप ये बताएं कि आपको जो वज़ीर आला हैं, जो आईजी हैं, बाकी हुकूमत में आपसे खुद आप हुकूमत में शामिल हैं, सूबाई वज़ीर का दर्जा है आप लोगों का, तो उसमें आपको एतमाद है इस हुकूमत पे, सूबाई हुकूमत पे? बिल्कुल हमें एतमाद है, हमें सीएम साहब से भी एतमाद है, आईजी साहब पे, हमें जीआईटी पे भी एतमाद है, जो फैसला करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब आप ये बताएं कि आपको वजारत जो है वो मौजूद है आपकी, या आपने सरेंडर की है, या उन्होंने ले ली वापस? नहीं, वजारत के हवाले से अभी तक कोई ऐसा कोई उन्हें लेटर वगैरह डी नोटिफाई तो नहीं किया आपको? नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। अभी तक अभी खेतरान साहब जो हैं वो जेल में होने के बावजूद वो सूबाई वजीर CNW हैं, कम्युनिकेशन नंबर्स के वजीर हैं। जी हैं। अच्छा, अपने सरकारी मनसब और इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं? किस हवाले से, मतलब वजीर के तौर पे जो सरकारी गाड़ी है, फर्ज करें प्रोटोकॉल है। मेरा तो वालिद साहब से है ही नहीं रब्ता। अच्छा, जब से उनका मसला, मेरा रब्ता नहीं उनके साथ ना। अच्छा, अभी उसी हवाले से वो आपको उन्हीं को बेहतर पता होगा, मुझे नहीं पता कि क्या कर रहे हैं या नहीं। अच्छा, ये फरमाइए कि आप देखें अवामी नुमाइंदे आपके वालिद साहब ना, आप भी उसके शरीक हैं। जी बिल्कुल। तो वहाँ पब्लिक क्या सोच रही है, वो क्या कह रही है? आपके जो वोटर्स हैं, आपके हल्के के लोग हैं, मुखालफिन भी अपनी जगह पे होंगे, लेकिन आपके हिमायती हैं, आपने 5 इलेक्शन बताए हैं कि जीते हैं, तो वो उनका ख्याल क्या है? वो लोकल लोग क्या कहते हैं? उनका ख्याल यही कि सारे ये फेक एलिगेशन है, कुछ भी नहीं है। जो हमारे अपोजिशन वाले वो ये बोलते हैं लोगों में नफरत आ गई है, लोग इनको वोट नहीं देंगे, कुछ भी ऐसा नहीं है, सारा ड्रामा है। अगर लोगों में नफरत है, लोग क्यों 5वीं बार उनको मुंतखब करके ला रहे हैं? अगर लोगों में नफरत है, देखिए ना, यहाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान साहब जी, वो उनकी गवर्नमेंट खत्म हो गई, बिल्कुल, उनका गोली भी लग गई, हादसाती तौर पे जख्मी हो गए, घर में मौजूद हैं, तो वो अदालत में पेशी के लिए जाते तो हज़ारों लोग जो है उनके पीछे चल पड़ते, बोलते उनको हिमायत का यकीन दिलाते हैं, इज़हार हमदर्दी करते हैं। तो आपके लोग आपकी गिरफ्तारी देने पे, गिरफ्तार करने पे क्यों नहीं वहाँ पहुँचे? देखें ना जी, एक तो हमें पता ही नहीं एग्जैक्ट को वालिद साहब को, मतलब कोयटा में कौन से जेल में क्या है, कोई मुलाकात वगैरह कुछ भी नहीं, क्योंकि जिस्मानी रिमांड पे जा रहे हैं ना अभी तक। आपने कोशिश भी नहीं की? नहीं, तमाम तर सरकारी इख्तियारात के बावजूद हमने टोटल जो जीआईटी हमारी है उसी पे हमें एतमाद है। जो जीआईटी सीएम साहब, जो आईजी साहब लोगों ने बनाई है, ठीक है, उसी हवाले से जो फैसला होगा हमें मंजूर होगा। बाकी आगे जो कानूनी कार्रवाई वो हम बाद में अपने खुद कर लेंगे। अच्छा, अब आप बताएं कानूनी कार्रवाई जब आपने करनी है, वो तो ज़ाहिर है अगर आप बेगुनाह हो जाते हैं कल, और ये वाकया सारा आप कह रहे हैं जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि जो प्रोपेगेंडा है, अगर ये झूठ साबित होता है
और आप खेतरान साहब बाहर भी आ जाते हैं, ज़ाहिर रिहाई मिल जाएगी उनको, बाइज्जत बरी हो जाते हैं। उसके बाद आप क्या कार्रवाई करेंगे, और एक कार्रवाई अपने भाई इनाम शाह के खिलाफ भी करेंगे कि सिर्फ मरी के खिलाफ करेंगे? देखें ना जी, मैं इस हवाले से फ़िलहाल तो अभी कुछ भी नहीं बोल सकता। जब एक बार वालिद साहब का मसला चलेगा उसके बाद हम देख लेंगे जो लाए अमल हमारा होता है ना। आपके वालिद साहब के अलावा आपके ख़ानदान में बड़ा कौन है? खानदान के बड़ा वालिद साहब ही हैं, वालिद साहब जो फैमिली के हेड है हमारे। फैमिली के हेड जी। है। फिर उसके बाद औरंगजेब साहब हैं जी जो जानशीन है सियासी तौर पे, जी वो वहाँ हैं। जी। अच्छा, उसके अलावा कोई ऐसा शख्स जिस पे दोनों ग्रोहों को, दोनों ग्रुपों को इत्मीनान हो, वो कौन है? जो हमारी फैमिली के हिसाब से, आपके फैमिली के हिसाब से, या इवन बाहर को कोई सियासी, कोई जो आपके अमायदीन होते हैं ना, जो इमा होते जी हैं, बिल्कुल, आप जिरगा बनाते हैं, जी उनमें कोई ऐसा शख्स है जिसके आप 4-5 नाम दें, तो हम ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जी, हम मीडिया के ज़रिए कहते हैं कि जी आप जो है इसका एक जिरगा बना दें और वो बैठ के फैसला कर ले। अगर अदालत पे तो आपने इत्मीनान कर दिया वो तो अच्छी बात है कि जीआईटी जो है वो फैसला कर लेगी, वो ठीक है। अदालत पे भी इत्मीनान किया, अदालत में जाएंगे, जीआईटी का फैसला आएगा, वो सब ठीक है, तफ्तीश हो रही है उसकी, उस पर कमेंट भी हम नहीं कर रहे। अब आप ये बताएं कि कोई ऐसा शख्स जो आपको मुकामी तौर पे सूट करता हो, वो बताएं ना। मुकामी तौर पे अभी तो इस हवाले से तो देखें, मैं इस हवाले से कोई बात नहीं कर सकता कि मुकामी लोगों को हम बोलेंगे ये करें, वो जो होगा अभी फिलहाल चल रहा है कानूनी कार्रवाई ना, जो वालिद साहब के हवाले से ना, क्योंकि मेन मसला वालिद साहब का, एलिगेशन सारी उन्हीं पे लगी हुई है ना, ठीक है। तो मैं उन्हीं के हवाले से बोल रहा हूँ कि जो एलिगेशन लगी वो इंशाल्लाह देखते हैं अभी क्या रिजल्ट निकलेगा उसका आगे। बाकी जिधर तक इनाम शाह की बात है, इनाम शाह टोटल इनाम शाह है, और ये हमारी जो अपोजिशन ग्रुप है जो वालिद साहब को आगे लाना नहीं चाहते ना मजीद, उनका ये उनके इस्तेमाल के चक्कर में कि हम एमपीए बने, वालिद साहब को साइड पे लगा दें और मेरे भाई को लालच दी हुई है तुम्हें सरदार बनाएंगे और तुम ये एमपीए बनोगे, सारा ड्रामा है ना। नहीं देखें, वो अपने भाई को, अपने वालिद को, अपनी माओ को, जी सबको आपका भाई छोड़ के जी उनको ओवर एंड अबव देम, और वो जाके मुखालफों से मिल के और सियासी जानशीनी लेना चाहता है या चौधराहट सरदारी जो भी लेना चाहता है, उसके लिए वो इस हद तक चला जाएगा कि वो आप लोगों की लाशों से गुजरने के मुतादिफ है ना ये जी। तो वो ये करके वहाँ मिल जाएगा और आप लोग खामोश रहेंगे। नहीं देखें, मैं देखिए कबायली रिवायात रसूम जो हैं उनके तहत तो कत्लो गारत करी हुई थी इस बात पे जी, तो आप अभी तक बिल्कुल ठंडे मिजाज से चल रहे हैं, इसकी वजह क्या है? देखें वो अभी तक ये जो हमारे वालिद साहब के हद तक मसला चल रहा है ना, हम फिलहाल उस चीज़ पे जाएंगे ना, ये तो ये घर के मसले, ये कि तरजीह जो है वो आप, अच्छा आप चाहते हैं कि घर का मसला, हाँ ये बात कि बाहर ना जाए, आप ये चाहते हैं कि घर में हल करेंगे? अभी तो वो मसला घर वाला रहा ही नहीं है ना। अभी देखें पूरी दुनिया को पता लगा हुआ है कि इनाम शाह खिलाफ हुआ हुआ है, और सबसे मेन चीज़ थी वो जायदाद वाली, वो जायदाद वाला जायदाद से उठकर अभी सियासत में आ गया, फिर सियासत से उठकर सरदारी के चक्कर में आ गया, सारा वहीं से मेन मसला बना है। अच्छा, आप जायदाद के वापसी का है इम्कान या आप दे दी उसको? नहीं, जायदाद उसी के नाम पे सारी जवाब देकर बैठा हुआ, सारे भाइयों को, बहनों को, सारों को नहीं, जवाब। वो कैसे हो गई? क्या वो इंतकाल कैसे? देखें सारों ने एक जगह पर केयरटेकर बनाया, वो इंतकाल वगैरह करवाया उसने, जो नहीं वो तो मुख्तार खास होता है ना कि आप ये 4-5 चीज़ें हैं इनके इस इस्तेमाल तक जा सकते हैं जी। ये मुख्तार आम दिया था आपने कि जो चाहे करे, तो वो ब्लाइंड ट्रस्ट कर गए ना, ब्लाइंड ट्रस्ट खराब कर अच्छा ब्लाइंड ट्रस्ट जो है वो आपने उसी चीज़ में सारों को जवाब देकर बैठ गया ना कि यार जायदाद वगैरह वो करें, सारे सिस्टम आप संभाले, केयरटेकरी वाले में सारी चीज़ कब्जा कर गया, जो हमारी प्रॉपर्टी बनाई हुई थी ना सारी। जी, तो उसके नाम पे सारी? जी उसी के नाम पे। तो उसे कितने बच्चे? उसके आई थिंक 3 बेटे हैं। 3 बेटे। और शादियाँ कितनी की उसने? शादी एक ही है। एक ही शादी है? एक ही शादी है। अच्छा, एक शादी में 3 बच्चे हैं, और वो पंजाब में की है या बलूचिस्तान में की शादी? नहीं, वो हमारे जो कज़न है उनकी बेटी है। अच्छा, फैमिली में शादी? फैमिली में शादी है। और अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज थी? अरेंज मैरिज है। तो फिर वो अपने जाती के हद तक है या उसके घर वाले, बाद वक्त होता है ना कि बीवियाँ जब आती हैं तो वो भाइयों से जुदा कर लेती हैं, ऐसा मामला है या सिर्फ अकेला उसकी जात का ही है? नहीं, उसकी अपनी जात का ही है असल, उसकी वो खुद। आपकी भाभी तो इसमें इन्वॉल्व नहीं हुई? नहीं, बच्चों वगैरह के हवाले से मुझे इस हवाले से कुछ भी नहीं पता कि ना कि बच्चे वगैरह इन्वॉल्व हो सकते, वो उसी की अपनी हद तक है। अभी वो है ये सारा ये जो एलिगेशन लगा रहे हैं, ये जाकर अलग अलग जगह इंटरव्यू दे रहे कि मेरे वालिद का निजी जेल है, मेरे वालिद जुल्म करता है। भाई एक चीज़ प्रूफ ही नहीं हुई अभी तक। हमारे जीआईटी तकसील दी हुई है ना, अदालत में फैसला होगा ना हमारा, तो उसके बाद देखेंगे क्या होगा। अच्छा, एक बात ये होती है कि जब कोई इस तरह का सूरत हाल आती है ना, तो सबसे पहला मुतालबा ये होता है कि इसके सरकारी इख्तियार जो सलब कर लिए जाएँ। जी, तो अगर ऐसा मौका आता है तो वजारत से आप जो है वो सुबुकदोश होने को तैयार हैं? वो तो अभी वालिद साहब के ऊपर है, अभी उनके साथ हमारा कोई रब्ता नहीं, पता नहीं क्या होगा आगे, जो कानूनी होगा, जो सीएम साहब। नहीं, इखलाकी तौर पे, कानूनी बात नहीं मैं कर रहा, इखलाकी तौर पे अगर ये कहा जाए कि जी वो असरअंदाज ना हो इस तफ्तीश पे, केस की जो समाअत है उस पर, अदालत में भी केस जाना है ना जी, तो अगर अभी, अच्छा अभी तो एफआईआर तो कोई नहीं हुई आप पे? नहीं, अभी तक तो हमने कोई एफआईआर वगैरह कुछ नहीं है, अभी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो रही है। नहीं, मीडिया पे नहीं, वैसे अमलन देखे बलूचिस्तान में कोई इत्तला आप तक नहीं पहुंची? अभी तक तो हमारे नोटिस आपके खिलाफ कार्रवाई कोई नहीं है अभी तक फिलहाल। तो रिमांड किस केस में हुआ? रिमांड देखें, असल मेन चीज़ है रिमांड की क्या हुआ
वालिद साहब के ऊपर एलिगेशन लगाई इन लोगों ने, वालिद साहब ने खुद जाकर गिरफ्तारी दी। अभी रिमांड जो हमारी क्राइम ब्रांच तफ्तीश कर रही है कि भाई हम तफ्तीश करते हैं कि ये इस चीज़ में मुलवस है या नहीं, उसी हवाले से हमारे चल रहा है सारा सिस्टम। अच्छा ठीक है। अच्छा, कोई और बात जो आप मीडिया के ज़रिए वहाँ कहना चाहते हैं, कोई अपील करना चाहते हैं वफाकी हुकूमत से, सूबाई हुकूमत से, अदलिया से? देखें, अदलिया पे तो हमें इंशाल्लाह पूरा भरोसा है, वो कभी भी गलत फैसले नहीं देंगी, जो मेरिट का फैसला होगा वही देंगी। बहरहाल जिधर JIT की बात है हमें उन पर भी एतबार है, इंशाल्लाह वो सही फैसला देंगे। जो मेरी वालिद साहब की हद तक अगर कोई ऐसे फ़िलहाल तो कुछ भी अभी तक नहीं लगे, आगे कोई सबूत करते हैं पता नहीं है, लेकिन फ़िलहाल उनकी हद तक कुछ भी नहीं है। बहुत शुक्रिया कासिम शाह खेतरान साहब, हम आपके बड़े मशकूर हैं कि आपने बड़ी वाज़ेह अंदाज़ में जो है अपना मौक़िफ़ पेश किया है, और हमारी दुआ है कि केस का जो भी फ़ैसला हो वो मेरिट पे हो, और जिस तरह उस खातून ने कुरान पाक उठाकर ये मामला किया था, अब जो ये मामला कानून की नज़र में जो भी फ़ैसला आता है, उम्मीद है कि आप भी उसे तस्लीम करेंगे। और अगर वाक़तन ये प्रोपेगेंडा किया गया और आपकी सियासी और ख़ानदानी साख को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया, तो उसका भी कोई रिड्रेस हो सकेगा। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया। अपने मेज़बान नईम मुस्तफ़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।